देखिए क्वेश्चन जो है दिया गया है, क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन देख लो। क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो फिर आगे की वीडियो मत देखना, लेकिन जब तक क्वेश्चन देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो समझ में नहीं आएगा। स्किप करके भाग जाओगे तब भी नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, ये बेसिक मैथ का है, क्लास 10 की है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2024-25 का, जो सीबीएसई बोर्ड ने दिया है। सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 22 है, देख लो यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये है कि दो सर्किल हैं, दोनों सर्किल का जो सेंटर है वो एक है, ठीक। फिर उसके बाद जो बड़ा वाला सर्किल है उस पे कॉर्ड खींची जाती है जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद जो बड़ा वाला सर्किल आपका है उसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो छोटा सर्किल बनेगा, स्मॉल सर्किल बनेगा, उसकी रेडियस क्या होगी। बस इतना क्वेश्चन में है। क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, समझ में आता है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। पहले देखो क्या कह रहा है, उसके हिसाब से हमको डायग्राम बनाना होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सर्किल है, ये मान लेते हैं जो रेड वाला है वो लार्जर सर्किल है। इसका सेंटर क्या है, सेंटर ओ है, ठीक, सेंटर ओ है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि जो दूसरा सर्किल है, जो छोटा वाला सर्किल है, उसका भी सेंटर ओ है, यानी इन दोनों का सेंटर क्या है, ओ है, ठीक। ये सेंटर ओ जो है दोनों में कॉमन है। अब देखो इसके बाद बोला है कि जो बड़ा वाला सर्किल है उस पे कॉर्ड खींची जाती है जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो ये बड़ा वाला सर्किल है, 8 सेंटीमीटर की कॉर्ड खींची जाती है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो छोटा वाला सर्किल है उसकी टेंजेंट है, मतलब बड़े वाले सर्किल की जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्किल की टेंजेंट भी है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसको टच करेगी। तो यहाँ पर ये जो खींचेंगे हम कुछ ऐसे खींचेंगे, ठीक। तो ये मान लेते हैं ए है और ये बी है। जिस पॉइंट पे टच कर रही है उसको हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया, ये कॉर्ड है और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ जो है कॉर्ड की वो 8 सेंटीमीटर है। अब एक बात और क्वेश्चन ने बोली है कि जो बड़ा वाला सर्किल है, जो लार्जर सर्किल है, वो क्या है, लार्जर सर्किल की रेडियस है। ये क्या है रेडियस, ये रेडियस जो है ये 5 सेंटीमीटर की है, ठीक। लार्जर सर्किल जो है तो उसकी रेडियस क्या है, बड़े वाले सर्किल की 5 सेंटीमीटर। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि जो तुम्हारा छोटा सर्किल है इसकी रेडियस क्या होगी। तो इसकी रेडियस क्या होगी ये हमें पूछा गया है। तो यहां से जो है एक परपेंडिकुलर खींचो जो इसको टच करे, और याद रखना ये जो परपेंडिकुलर खींचा गया है ये इसकी रेडियस भी है और ये इस पे 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर सर्किल पे टेंजेंट बनाता है, कोई पॉइंट अगर सर्किल पे टेंजेंट बनाता है, ठीक है, ये पॉइंट हमारे सर्किल पे एक टेंजेंट बना रहा है, तो इससे पास होने वाली लाइन अगर सेंटर से पास हो रही है या सेंटर पे है, तो सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस होगी और ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी स्मॉल सर्किल के लिए, छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, किसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ए बी का। ए बी एक टेंजेंट है जिसका, किसकी टेंजेंट है, स्मॉलर सर्किल की, ठीक। कहाँ पे टच हो रही है, सी पे। तो सेंटर ओ से जो लाइन खींची जाएगी सी पे वो उसकी रेडियस होगी और 90 डिग्री पे होगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है हमारे पास रेडियस है, ये मान लेते हैं आर है, इसी को हमें फाइंड करना है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि रेडियस आपको फाइंड करनी है। देखो अब क्या है, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक। पॉइंट ओ सी ए बी को दो भाग में डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है लाइन, इस वजह से। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये जो 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है वो डिवाइड हो जाएगी दो भाग में। एक भाग इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का और एक भाग फिर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल डिवाइड करेगा कॉर्ड को। कोई भी अगर कॉर्ड है सर्किल पे, कोई भी कॉर्ड अगर सर्किल पे है, ठीक है, और उसके सेंटर से लाइन खींची जाती है तो हमेशा कॉर्ड दो भागों में डिवाइड होती है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है।
ये सब हमने बना लिया डायग्राम। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर ये सही सही बन जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं बनता तो फिर नहीं होगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, हमारे पास एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री वाले का हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट यानी पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर ए ओ जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगी, ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए सी जो है बेस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो सबसे पहले ये डायग्राम बनेगा, फिर उसके बाद हम लिख देते हैं जो गिवन डाटा हमको दिया है सॉल्यूशन में। गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड है, ए बी। क्या दिया हुआ है, लेंथ 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल, क्या रेडियस दी गई है, 5 सेंटीमीटर। फाइन क्या करना है, फाइन रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल क्या है वो, जो कि हमने माना है आर क्वेश्चन मार्क है। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया इसमें। कोसेंट्रिक वाली बात हमने जब डायग्राम बनाया तभी बता दिया कि दोनों का जो सेंटर है वो कोसेंट्रिक है। अब क्या करोगे, यूज करोगे पाइथागोरस। इन ट्रायंगल लिखोगे, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ए सी ओ, ए सी ओ, ए सी ओ, एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा थ्योरम यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, तो चलो एओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस ओ सी। ठीक, एओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। चलो यहाँ पे एओ कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना है, ए सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर प्लस ओ सी कितना है, ओ सी हमारे पास आर स्क्वायर है। यही हमें फाइंड करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25, ये हो जाएगा 16, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको घटा दो तो 25 में -16 होगा, कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3। और हमेशा याद रखना, हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, क्योंकि रेडियस हमको पॉजिटिव दिखाना है। तो ये हमारा आंसर हो गया आर। और यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें लिखना भी नहीं है। देखो, आप समझ में आया तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। पूरा क्वेश्चन देखोगे तभी समझ में आएगा ना, सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। अब इसके बाद अगला लेक्चर आएगा अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अगर समझ में आता है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों तक पहुंचाना है। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करिए कहाँ पे क्या दिक्कत हुई है, फिर हम बताएंगे। वैसे अगर इसको देखोगे एक ही बार में समझ में आ जाएगा, फिर भी दिक्कत आती है तो दोबारा देख सकते हैं। नहीं समझ में आया था फिर तो हमें कमेंट्स करना। ठीक, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो एक बार। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।